तो डीएसपी की हत्या पर अनिल विज गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हम लगाएंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से पहली रिएक्शन सामने आई है। आपको बता दें, डीएसपी सुरेंद्र कुमार के ऊपर ट्रक चढ़ाकर उनकी हत्या करने का मामला जो है वो सामने आया है। तावड़ू से ये मामला सामने आया है, जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह अरावली के पंचगांव के पास पहुंचे थे अवैध खनन का पता लगाने के लिए, और इसी साल वो रिटायर भी होने वाले थे। उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। डंपर चढ़ाकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का भी रिएक्शन बयान इस पूरे मुद्दे पर सामने आया है। मेवात के गांव पंचगांव में अवैध माइनिंग की शिकायत मिलने के मौके पर तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे और उन पर खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी नूह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इस सफेद कपड़े के नीचे ढका हुआ जो शव है, ये डीएसपी सुरेंद्र सिंह का शव पड़ा है। क्या कुछ कहा प्रदेश के गृह मंत्री ने, सुनिए आप। करने के बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करण खुराना है हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। करण, क्या कुछ और लीड्स मिल पा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो अग्निपथ योजना को लेकर जो है याचिका दाखिल की गई थी, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 करण, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे, उनकी तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए। और इस पूरे मसले के ऊपर गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश जो है वो दिए हैं और कहा है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी फोर्स लगानी पड़े हम उतनी फोर्स लगाएंगे। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह, उनका निधन हुआ, उनकी हत्या की गई और एक सूचना मिली थी अवैध खनन की मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए वह पहुंचे थे और बहुत तेज गति के साथ ट्रक नहीं बताया गया। जो हमारे स्थानीय संवाददाता जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धीमी गति से ट्रक था और जब डीएसपी सामने आए तो ट्रक को धीरे कर लिया गया और नजदीक आते ही उनके ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया गया, उन्हें टक्कर मार दी गई। डंपर चढ़ाकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मेवात के गांव पंचगांव में अवैध माइनिंग की शिकायत मिलने पर
मौके पर पहुंचे तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद खनन माफिया मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी नूह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है। आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ हैं। राजकुमार, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? जब यहाँ हमारी गृह मंत्री से बात हुई है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस प्रकार के हरकत करने वाले किसी भी खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हरियाणा में कहीं का भी खनन माफिया हो। और इस मामले की जो है गहन जांच की जा रही है और पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। और इनके जो खनन माफिया जिन्होंने इसकी हत्या की है, उनके पकड़ने के लिए जो जगह जगह टीमें बना दी गई हैं। और स्पष्ट तौर पर अनिल विज का कहना है कि वो इस प्रकार के किसी भी तरीके के अपराध को माफ नहीं करेंगे। और राजकुमार, आप कड़ी कार्रवाई के निर्देश तो दिए गए हैं गृह मंत्री के द्वारा, लेकिन एक सवाल उसको अमल करने के ऊपर भी है। जी बिल्कुल, जो है आपको पता है कि गृह मंत्री जो है वो कहते हैं वो करते हैं। और उनकी स्पष्ट तौर पर जो दिशा निर्देश होते हैं वो पुलिस अधिकारी भी जो है मानते हैं। और उनको पता है कि अनिल विज का निर्देश ना मानने वाले का क्या जरूरत है। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि डीएसपी को जो है खनन माफिया ने कुचला है और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और अनिल विज ने भी स्पष्ट तौर पर आदेश दिए हैं कि कुछ भी हो चाहे इन खनन माफिया को बख्शा ना जाए। तो कुछ एक्शन प्लान भी बताया है किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सुराग तो अभी कुछ है नहीं। अभी तक तो गृह मंत्री ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश पुलिस को दे दिए कि खनन माफिया कहीं भी छिपा हो उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा। ठीक है राजकुमार, बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाकर रखें।